अपनी भूख बढ़ाई है। किसने अपनी भूख बढ़ाई है? हालेलुया। किसने अपनी भूख बढ़ाई है? जिन्होंने, बोलो जिन्होंने। अब वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। मैं एक चीज इसमें से आप लोगों को दोहरा रहा हूं कि जिन्होंने अपनी भूख बढ़ाई है उन्होंने ब्लेसिंग को समेटा। उन्होंने ब्लेसिंग को समेटा है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ तो ऐसा लिखाया है नहीं, लेकिन तू तो वैसे ही बुलवा रहा है, तो सारे लोग बोलेंगे, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से मोबाइल की टेंटे टूटू नहीं आनी चाहिए। मोबाइल वाले प्लीज अपना ध्यान करें। अगर दोबारा से आज हो गई सो हो सकता है, अब हो सकता है मैं कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो परमेश्वर ने एक वर्ड दिया। जब हम यहाँ पर बैठ के आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तो परमेश्वर ने बोला, हे बेटे, वचन की रोटी जो खाने वाले हैं उनसे तू बोल कि वो लोग भुक्खड़ हैं। हालेलुया। अब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी गाली सी ठहरी है। अचानक से आवाज आई, मैं सोचा भी नहीं था इस आवाज के बारे में। मैं तो कुछ और आज परमेश्वर के नजरिए से कुछ और करने की हम कोशिश करने वाले थे, आज कुछ और बोलने वाले थे, परंतु परमेश्वर ने बोला कि बेटे तू लोगों को बोल, ए भुक्खड़। क्या बोल? भुक्खड़। अब पीछे वाले इसलिए नहीं बोल रहे हैं कारण कि उनको पता है ये भुक्खड़ वाली गाली है, क्योंकि वो गाली देते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है भुक्खड़ एक गाली है? पता है? अच्छा, घर में अगर कोई बोले ना तो मुझ पे फोन कर देना कि इन्होंने मुझे भुक्खड़ बोल के गाली दिया। हालेलुया। चलो अपने अगल बगल वालों को गाली दो, बोलो ओए भुक्खड़। मरी हुई मक्खियों गाली दो, ओए भुक्खड़। अच्छा, अपने दुश्मनों को जब आप लोग गाली देते हो तो कैसे गाली देते हो? अपने कपड़े लत्ते फेंक कर रोड में निकलते लठ लेके बोलते हो हालेलुया। लेकिन जब अपने भाई को गाली देने की बात आई, किसी ने भी गाली नहीं दिया। अच्छा, किस ने बोला था वे भुक्खड़? परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने सही किया भुक्खड़ बोल के, तुमने। हालेलुया। अब जिन लोगों ने अपने अपने पड़ोसियों को भुक्खड़ बोला उन लोगों तो सही है। अब अपने आप को बोलो संतोष भुक्खड़। अब आप अपने नाम लेके बोलना, संतोष भुक्खड़। अच्छा, एक दूसरे को गाली देने से डरते हो तो खुद को तो गाली दे लो। हालेलुया, हालेलुया। भाई साहब गाली नहीं देनी, देखो मैं दे रहा हूँ। संतोष, अपनी तरफ देख रहे हो ना, तू भुक्खड़ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पसंद नहीं गाली देना, इसलिए घर में जाके बच्चों को गाली देते रहते हैं। भुक्कड़ भुक्कड़ भुक्कड़। अपने बेटे को तो बोलते रहते हो भुक्कड़ भुक्कड़ भुक्कड़, खुद को नहीं बोल सकते भुक्कड़। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जब तक कि हम भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, जब तक कि अपनी भूखों को नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर की कलाम भी कहती है कि जब तक कि तू भुक्कड़ नहीं बनेगा तब तक कि मैं भी तुझे आशीष को नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की कलाम कहती है हमें अपनी भूख बढ़ानी है। बोलो मुझे तो खाना ही नहीं खिलाता, तू कौन सी भूख की बात करता है? वैसे भी ठंड के दिन आ गई भाई साहब, एक टाइम से दूसरे टाइम में खाना ही नहीं खाते। गर्मी की बात होती है खा लेते हैं, लेकिन पूछो उन बच्चों से जो अपनी भूख को लगातार बढ़ाते रहते हैं। हालेलुया, बढ़ाते ही कि नहीं? नहीं बढ़ाते। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही नहीं दोहराएंगे, एक वचन के साथ में दोहराएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। एक वचन के साथ में दोहराएंगे, निकालेंगे रोमियो की किताब 10 अध्याय, रोमियो की किताब 10 अध्याय उसकी 10वीं आयत। और हम इससे दोहराएंगे। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, धार्मिकता के लिए अभी हम लोगों ने सुना है ना, दोबारा कोई रिपीट नहीं पड़ेगा। धार्मिकता के लिए, हाँ बोलो बोलो, धार्मिकता के लिए। कन्फ्यूजिया के बोल रहे हैं क्या कि मैंने कन्फ्यूज कर दिया है? मैंने आपको कोई मुसीबत में तो नहीं डाला है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम कन्फ्यूजिया के बोल रहे हो? आवाज से तो वैसे ही लग रहे नहीं, ये बड़े कन्फ्यूज है, उसके बाद में बोल रहे शायद ये सही है कि गलत है। हालेलुया, बोलो। क्योंकि धार्मिकता के लिए नहीं, धार्मिकता के लिए, अरे आगे बोलना है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अच्छा, अभी शेयर होके बोले। और क्या पाने के लिए अपने मुंह से आवाज करनी पड़ती है? तो हम धार्मिकता दिखाने के लिए बैठे हैं कि फिर उद्धार पाने के लिए बैठे हैं? उद्धार पाने के लिए। तो बोलते क्यों नहीं रे बाबा फिर? हालेलुया, जब प्रभु को बनानी थी इस पृथ्वी को, तो परमेश्वर ने क्या बनाया, क्या बोला था? ऐसे ही किया था। मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैं चिपरी निकाल रहा हूं। मेरी तरफ देखो, बोलो। परमेश्वर को जब पेड़ पौधे जीव जंतु बनानी थी तो परमेश्वर ने क्या किया, क्या बोला था पता है? ऐसा बोला था, है ना? परमेश्वर को जब आदम को और हवा को आशीष देने के दौरान में जब संसार की विनाश हुई और जिसमें नूह का परिवार बचा था, इंसानों में, जानवरों में तो पूरी चीज बचे थे, जो शिप के अंदर में थे, जो जहाज के अंदर में थे, वो पूरे बचे थे। उन्हीं में से नूह लोग भी थे जो जहाज में अंदर थे, 8 लोग। नूह की पत्नी, 3 बेटे, 3 बहू। हालेलुया। उनको जब आशीष देनी थी और ये आशीष देना था कि फलो फूलो और दुनिया में हाँ भर जाओ, फैल जाओ, दोनों सेम है, ठीक है ना? जब ये बोला तो परमेश्वर ने क्या बोला था पता है? नो सुन, मैं बोल रहा हूं। यही किया था ना? अरे यही तो किया था जब भी आप लोग कर रहे हैं। परमेश्वर भी देख के शर्मा रहा होगा ऊपर से, हे बेटा मैं तुझे आशीष भी कैसे दे दूं? ए मेरी बेटी, तू बोल रही है इतने दिनों से मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही है, तेरी प्रार्थना मैं कैसे सुन लूं? क्योंकि तू तो बोलती है हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक कि हम अपने मुखों में से आवाज नहीं निकालेंगे ना, बंधन टूट के नहीं जाएंगे। जब तक कि हम अपने मुखों में से आवाज नहीं निकालेंगे, तब तक के बंधन टूटकर नहीं जाएगा। तब तक के शैतान हमसे दूरी नहीं बनाएगा। जब तक कि हम लोग ये चीजों को नहीं करेंगे, जब तक कि हम लोग ये चीजों को नहीं करेंगे, तब तक के क्या होगा पता है? आवाजें बाहर नहीं निकलेगी। तब तक के क्या होगा? वैसे के वैसे ही हम लोग बने रहेंगे। 1 साल 2 साल नहीं, सालों तक के, जब तक कि हम आवाज निकालना नहीं सीख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आवाज निकालेंगे कि नहीं? कितने लोग निकालेंगे? एक एक करके निकलवाएंगे। रुक जा, कितने लोगों ने हाथ उठाया अभी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर की कलाम में हम फिर से जाएं, और सिर्फ वो चीज़ इसलिए पढ़वाया था ताकि आप लोगों को मालूम होवे कि बोलने वालों के लिए सारी आशीषें
हैं। आवाज करने वालों के लिए सारी आशीषें, जो आवाज नहीं करता है उसकी आशीषें भी वहीं की वहीं बने रहती है। क्योंकि एक समय में मूसा ने ऐसा बोला, हे परमेश्वर, मैं तो मुंह से भद्दा हूं। परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी आशीष को बांटना चाहता है ना, ले बांट देता हूं हारून के साथ में। और बोला, कोई बात नहीं, तू नहीं बोल सकता है ना, ठीक है मैं भेजाता हूं तेरे साथ हारून को। अपने भाई हारून को ले अपने संगे में और लेके चले जा। हालेलुया, हालेलुया। जबकि मूसा तो डर रहा था, और क्या बोलता है, मैं मुंह से भद्दा हूं। क्या बोल रहा है, मुंह से भद्दा हूं, जबकि बोले ना कि मैं डर रहा हूं। उसी फिरौन से तो मैं डरते हुए भाग के यहां पर आया हूं। सीने पर्वत के बगल में मैं उसी क्या बोलते हैं, फिरौन से तो डर के आया हूं, तो जिसके पास भेजा रहा है। इसलिए काम कर, तू मेरे साथ में एक और को भेजा। बहाना क्या डाल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, भद्दा हूं मुंह से। हालेलुया। कहने का मतलब ये था उसका कि मेरे अंदर में अभिषेक नहीं है, अभिषेक नहीं है, इस अभिषेक नहीं है। हालेलुया। और वो अंगीकार भी क्या कर रहा है कि मैं भद्दा हूं, इसलिए अभिषेक नहीं है, इसलिए तो अपने अभिषेक को दे दे। उसने बोला, कोई बात नहीं मूसा, तू अपने लाठी को नीचे डाल। उसने बोला, जी प्रभु डालता हूं, जो आज्ञा। लाठी को डाला, वो सांप बना। उसके पूंछ को पकड़ा, फिर से लाठी बना। अपने हाथ अंदर डलवाए। जैसे ही हाथ अंदर डालता है, सूखे वाली बीमारियां बाहर निकल के आते हैं, वो छेद वाली, जिससे हाथ पूरा सफेद होकर इतने बटे गोटे गोटे होकर ऐसे छेद बाहर निकल जाते हैं। और उसमें एक सही कितने लोगों ने देखा है, सही कितने लोग जानते हैं, सही पता है ना, जिसमें नीचे साइड मोटे वाले, अभी मैं बताता हूँ सही कितने लोगों ने नहीं देखा है। ऐसे कितने लड़कियां हैं जिनके पास एक वो पिन आती है इतने लंबे से, जिसके एक साइड वो गोठे होते हैं और दूसरे साइड वो होते हैं ऐसे जाके सुज्जा होता है, जिसमें बाल को ऐसे छेद के फिर बनाते हैं। हालेलुया। तो बोलो ना, सही के कांटे में से हम बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे हम भी परेशान हैं अपने वो घर वालों से, उनको भी चाहिए ये। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पता है थोड़ा थोड़ा। तो क्या बोलते हैं कि वो धागे टाइप में होते थे, वो बीमारियों से लिप्त होकर मूसा के हाथ बाहर निकला। और पता है जब कांटे वाले हाथ को अंदर लेके गया, किसको, कांटे वाले हाथ को अंदर लेके गया, तब डरते हुए लेके गया कहीं छेद ना जाऊं, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मजबूत हो चुकते हैं। जब ऐसी बीमारियां होती हैं, तो मैं दिल्ली हॉस्पिटल में जब मैं था तो देख रहा था एक बंदे को, ऐसी बीमारियां हुई थी जिसमें उसके हड्डियां ऐसे ऐसे निकल चुके थे, हड्डी नहीं निकली थी, ऐसे कांटे टाइप में ये मांसे ऐसे निकल गए थे पूरे। मैं देखा था कि अगर किसी उसके हड्डी में ऐसे रखेड़ देना तो उसके तो लाले लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वही था, वो अपने अंदर जब डरते डरते हाथ डाला तो उसके डर ही बाहर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार आज अगर आप बोलेंगे नहीं, आज अगर आप अपने मुखों में से आवाज नहीं निकालेंगे, बातें नहीं करेंगे, तो पता है क्या होगा, आपका आशीष भी डिवाइड होकर जाएगा, आपके आशीष भी बढ़ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 2 भागों में, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बढ़ती जाएगी। इसलिए आज सबसे पहली जरूरत आप लोगों की और मेरी क्या है, बोलना। बोलो, बोलना। हालेलुया। और कैसे बोलना, ऊंचे आवाज के साथ में, ऊंचे आवाज के साथ में बोलना, ऊंचे आवाज के साथ में बोलना। हालेलुया, हालेलुया। या तो आपको बोलने की आदत नहीं है, या तो हमें ऊंचे सुनने की आदत है, शायद 2 में से कोई गड़बड़ियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो अपने पड़ोसियों के साथ में एक बार हाथ मिलाया सेवा में जाने से पहले। हाँ, मिलाओ मिलाओ। अब चाचा अकेले बैठे तो दीवार के साथ में, हाँ, अरे मिला के रखो ना रे बाबा, किसने छोड़ने के लिए बोला। हाँ, मिला के रखो। चलो मैं अपने ही हाथ को मिला लेता हूँ। अब आप लोग को भी मिला के रखो और एक दूसरे के नाम लो। सब लोग जानते हो ना, हाँ, एक दूसरे के नाम लो। किसी का कुछ भी नाम नहीं है। हे परमेश्वर, कैसे इनके माँ बाप इनके नाम ही नहीं रखे।
हाँ हाँ बोलो, एक दूसरे के नाम लो तेज आवाज के साथ में। अरे नाम लो ना, अरे गूंगी आत्माओं नाम ले लो। हालेलुया। हाँ हाँ नाम लो, जल्दी करो जल्दी करो। और बोल भुक्खड़ बन जा। बोलो भुक्खड़ बन जा, भुक्खड़ बन जा। अब देखो इधर हाथ मिला हमेशा, बोल तो उसको रहे, देख मेरे को रहे। सारे लोग मुझे ही बोल रहे भुक्खड़ बन जा। इन्हों को देखो, बोलो भुक्खड़ बन जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जब हम इधर आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने बोला बेटा तू लोगों को बोल वो भुक्खड़ बन जाए। हालेलुया हालेलुया। और ये गाली देने में मुझे कोई भी झिझक नहीं है कि बेटा बेटियां भुक्खड़ बन जाओ। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जिन्होंने अपनी भूख बढ़ाकर आई है, जो भूखे और प्यासे आए हैं, परमेश्वर कहता है आज उनकी भूखों में मेरी आशीषें आने वाली हैं। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर की कलाम कहती है वो चर्च के अंदर तो आते हैं लेकिन भूखे नहीं रहते हैं, भुक्कड़ बनकर नहीं आते हैं, भूखे नहीं होते, वो अपने पेटों को फुल करके आते हैं। किससे फुल करके आते हैं? चिंताओं के साथ में, टेंशन के साथ में कि मैंने आज आंगनवाड़ी भी नहीं गई, शायद अधिकारी आएंगे और मुझे सस्पेंड कर देंगे। हालेलुया हालेलुया। किस चिंता में कि नहीं आज अंतिम दिन है, बोनस की चने वाली, अगर आज मैं नहीं गया तो मेरे बोनस नहीं आएंगे जो कितने आने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने आप में भूख बढ़ा कर नहीं आते परंतु अपनी भूखों को खत्म करके आते। लेकिन परमेश्वर तो कहता है जब तू अपने घरों में हो तब से लेकर जब तू वचनों के कलामों को सुने तब तक अपने भूखों को बढ़ाता ही जा, बढ़ाता ही जा, बढ़ाता ही जा। हालेलुया हालेलुया। और जब भूख बढ़ाने की बारी आती है उस समय तो हम अपनी भूख घटा देते हैं, और जब वचन सुनने की तुरंत में बारी होती है उसी समय हम अपने भूख बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और शैतान भी जानता है और बोलता है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू भूखा नहीं है, तू दिखावा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर से बोलते हैं हे परमेश्वर मैं कंगाल हूँ, मुझे मिट्टी पर से उठा। हे परमेश्वर तेरी कलाम कहती है कि तू जैसे ही छुएगा इस पत्थर को वो रोटी बन जाएगी। लेकिन बोलना तो है नहीं यीशु को, क्योंकि वो उसमें पास होना है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, याद रखना उन लोगों को अभी ढकार नहीं आती है। हालेलुया। कौन से भूखे को ढकार आया आज तक के? ऐसा कौन भूखा था जिसे आज ढकार आया है? किसी को आई है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की कलाम कहती है जो अघा जाता है तो पेट संकेत करता है कि तू अघा गया। एक ढकार आती प्यारी सी और बोलते ओए बाबा मेरा पेट फुल हो गया। लेकिन आज कलाम कह रही है, आज परमेश्वर की आत्मा कहता है कि भूखे बनना जरूरी है। हालेलुया। भूखा बनना, भूखी बनना जरूरी है। अगर तू बेटा तू भूखे नहीं रहेगा तू कलाम की रोटी को कैसे खाएगा? अगर तू भूखा नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? इसलिए एक दूसरे को बोलो प्यार से भुक्खड़। हालेलुया हालेलुया। अब ये गाली नहीं लग रही है ना? किसको एहसास हुआ कि सामने वाले ने मुझे गाली दे दी? नहीं हुई ना? हालेलुया हालेलुया। मैंने पता था आगे चल के यही होने वाला है, किसी को नहीं लगने वाला है। हालेलुया हालेलुया। और सचमुच में जो अपने घरों से आज भूखे और प्यासे आए हैं, चाहे वो चंगाई पाने की हो, चाहे वो वचनों की रोटी लेने की हो, चाहे वो किसी भी भूख के साथ में आए हैं, आत्मा कह रही है आज तो उनकी भूख मिट कर जाने वाली है। हालेलुया। आज वो भूख मिटा कर जाने वाले यीशु नासरी के नाम में। क्योंकि मैं सालों की बीमारियों को घटता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सालों की उन शैतान को जो तकलीफें देती थी उन बीमारियों को खड़ता हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं शैतान को बौखलाता हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया। अभी 3 ही बौखलाई थी ना, और मैं उसी को और बोला था कि 3 और आने वाली है, घड़ी को नहीं बोला था। हालेलुया। 3 ही बौखलाई थी ना अभी, और 3 और बौखलाने वाले हैं। टोटल मिला के 6 एक साथ बौखलाने वाले हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग अपनी भूखों को बढ़ा रहे हैं, जो लोग भूखे और प्यासे आए हुए हैं, खाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, खाने वाली बातों को नहीं कर रहा हूँ, पानी वाली बातों को नहीं कर रहा हूँ, परंतु अपने अंदर में भूख लेके आए हैं कि आज तो मैं जाऊंगा और लेकर आऊंगा। आज ऐसे लोगों की आज भूखे बढ़ रही हैं और ऐसे लोग आज पा रहे हैं स्वर्ग में से। आज ऐसे लोगों के अंदर की भूखे स्वर्ग में से उतर रही है। हालेलुया। उन लोगों को परमेश्वर भी देख रहा है और बोल रहा है, बेटा तेरे आज भूख मिटने वाले हैं। हालेलुया। जब मैं अपने घर में से निकलने वाला था, उसी समय मूर्ता में से फोन आया, बोला भाई साहब घर से आने के टाइम में प्रार्थना वाला तेल लेके आना। मैंने बोला ओके, मेरे घर होते हुए आना। मैंने बोला उधर से जाएंगे तो रास्ता में कीचड़ ही मिलेगा, गाड़ी फिसल गई तो और बढ़ जाएंगे, जहाँ पहुंचना होगा वहीं नहीं पहुंचेंगे, हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। बोलता है नहीं 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 मेरे घर में से आना। मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरे घर में से तो नहीं आऊंगा, लेकिन रिटर्न आने के टाइम में तेरे घर में से आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस घड़ी में हालेलुया, हालेलुया। और इस घड़ी में जब रात में बारिश पड़ने लगी, जब हम लोग आ रहे थे बारिश पड़ा, मैंने बोला हे परमेश्वर जाने के टाइम में फिर से क्या हम इसी रास्ते में से तो नहीं जा सकते क्योंकि बारिश पड़ रही है। पवित्र आत्मा ने बोला बेटा तू बोलता है ना उसी में से जाऊंगा। मैंने पवित्र आत्मा बोला मेरी जिद है, मैं उसी में से जाऊंगा, भले गिर के हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। पवित्र आत्मा बोला ठीक है, तूने अपनी भूख बढ़ाई है, तेरी भूख के साथ मेरी भूख बढ़ाकर मैं पानी को कंट्रोल कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और किसी ने तो बोला इधर पे आके आज कम बारिश है, आज बारिश ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वो बाहर सीमेंट लेके आए बोला, इसलिए जैसे जैसे आप अपनी भूखों को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप अपने प्यासों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर भी कहता है मैं तेरे भूख और तेरे प्यास को आज देखता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को बोलते रहते हैं कंगालों को मिट्टी पर से उठाता है। हे परमेश्वर तू कंगाल को मिट्टी पर से उठाता है। गरीब सिर्फ गरीबी के लिए, पैसे वाली गरीबी की बात नहीं कर रहा है। कोई अपने हेल्थ में गरीबी है, कोई चंगाइयों में गरीबी है, कोई ना जाने किन किन चीजों में गरीबी है, कोई परिवारों में गरीबी है, कोई नाना चीजों में गरीबी है। और आज वो परमेश्वर को बोलता है हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू गरीबों को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर भी बोलता है बेटा तू अपने भूख को बढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने चंगाई की भूख बढ़ा के आई है, जिन्होंने प्रार्थना करके आया है, जिन्होंने अपनी भूखों को बढ़ा कर आया है, परमेश्वर की कलाम भी कहती है आज हाँ मेरे बेटे ने भूख बढ़ा कर आया है। हालेलुया। स्वर्ग में से स्वर्गदूतों को भेजाता है और बोलता है मेरे बेटे ने भूख बढ़ा कर आया है, इसलिए आज मैं इसकी भूखों को मिटा दूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, भुक्कड़ बन जाओ, भुक्कड़ किन चीजों की? चंगाइयां पाने की, प्रार्थना करने की, वचन सुनने की, संगति बढ़ाने की। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इन चीजों की भुक्कड़ बन जाते हैं, परमेश्वर कहता है हाँ मेरे बेटे भुक्कड़ बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन किन लोगों को आज भुक्कड़ बननी है? एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जिनके हाथ नहीं उठ रहे उनके हाथ नीचे हो जाएं। हालेलुया। जिन्होंने आधी भी उठाई उनके हाथ भी नीचे हो जाए। पूरे तुम्हारे एक्शन को परमेश्वर देखता है। याद रखना, जब एक लंगड़ा व्यक्ति था, बाइबल साइड में डाल, हाँ एक लंगड़ा व्यक्ति था, साइड में डाल, साइड में डाल। वो लंगड़ा कैसा होता है? पालथी मोड़ के बढ़ता है, लंगड़े के पोजीशन में आ। हालेलुया। लंगड़ा कैसा बैठता है? अरे लंगड़े के पोजीशन में आना। लंगड़े कैसे लेता है? हालेलुया। ये लंगड़े की पोजीशन है। एक दिन पतरस और सिलास
उसमें से गुजर, सॉरी, पतरस और यूहन्ना उसमें से गुजर रहे थे, लंगड़े के पोजीशन में ही रहे। और लंगड़े जब ऐसा सुंदर नामक फाटक में बिठाया हुआ था, 40 साल से ऊपर की लंगड़ा था जो बचपन से था। एक दिन क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना प्रेरित की 3 में देखो, पतरस लोग उसमें से गुजर रहे थे। हालेलुया, गुजर रहे थे कि नहीं? प्रेरित 3 में गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे, वो रास्ते में आने जाने वालों को लिए बोलता था, दे 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 बाबा, दे 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 दे। और मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, चीटिंग करता हूँ, अल्लाह के नाम पे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को थाली पकड़वा लेता हूँ, खाने के टाइम पे अच्छे थाली पकड़ लेते हैं। अब बोलता हूँ थाली पकड़वा लेता हूँ, बोलता हूँ आज विनोद के साथ भी करने वाले नहीं है ना इधर, आज उसे थाली पकड़वाएंगे एक साथ खाना खाने के टाइम में, अगर खाता है तो। और उसके पकड़वाने के बोलेंगे, पकड़वा तो लेंगे और बोलेंगे अब बोल अल्लाह के नाम पे दे दे, और सिक्के निकाल लेंगे 2-4 और फेंकने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, वो लंगड़ा जब गुजर रहा था, बहुत सारे लोग उन्हें भीख दे रहे थे, और भीख देने के बाद में पता है आप लोगों को क्या कर रहे थे? वो भीख को ले रहा था, लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उसमें से गुजरने लगा, जब गुजरने लगा अच्छे छूट बूट के साथ, क्योंकि मसीह वाले लोग अच्छे छूट बूट के साथ में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे सूट बूट के साथ में, मुझे पता नहीं क्या पहन के गुजर रहे थे, क्योंकि यीशु मखमल के कपड़े पहना करता था, तो हो सकता है वो भी उसी कपड़े में साथ में उसी सांचे में ढल गए हों 3 से 3.5 साल में। हालेलुया, हालेलुया। जब वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और बोला कि मुझे दे दे। और जब उन्होंने बोला मेरे पास सोने और चांदी तो नहीं है, एक काम कर, तू मुझे देख, तू मुझे देख। और वो और भी टकटके नजरों से देखने लगा, और भी टकटके नजरों से उन्हें पतरस और यूहन्ना को देखने लगा, और उनके हाथों को पकड़ा उन्होंने, और उनको एक्शन करने के लिए बोला, और बोला मैं, मेरे पास जो कुछ हो मैं तुझे देता हूँ। और उसने एक चीज बोला पतरस ने, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, एक्शन किया, इसने एक्शन ही नहीं किया। हालेलुया, कैसे एक्शन किया था पता है? जब ऐसे था, उन्होंने बोला उठ और चल फिर, वैसे उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे आज मैं क्या कह रहा हूँ, आज परमेश्वर तुम्हारे एक्शनों को देखता है, और भूखे रहना एक एक्शन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटी वाली पानी ना बिना समय पूरे ही गर्म लेके आना, बिना ठंडे पानी का। बला बादशाह, बला बा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, आज तू प्रार्थना की प्यासी बन जा, आज तू प्रार्थना का भूखे बन जा, आज तू वचनों की भूखे बन जा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने आप को, ए भूखा, कोई तो बोलो ए भूखा, ए भूखा। तू प्रार्थना करने की भूखड़ हो, तू वचन सुनने की भूखड़ हो, और तू संगति करने का भी भूखड़ बन जा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम तैयार हो रहे थे, मुझे एक पल मेरे मन में सोच आई थी कि नहीं, उपका मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, अगले शुक्रवार में कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन में ये ख्याल आई थी कि उपका मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, अगले शुक्रवार में जाएंगे। बारिश बहुत तेज पड़ रही है, एक सप्ताह में मौसम के लिए दुआ करेंगे, ना परमेश्वर की आराधना करने के लिए इधर से मूसा निकलेंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, फिर परमेश्वर ने आवाज आई, तू बोलता है भूखा, और तेरी भूख कहाँ गई संगति निभाने की? यहाँ बैठेगा तब तो तू, खैर उधर भी खाली नहीं थी, उधर किसी न किसी के घर में जाना ही था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात परमेश्वर ने याद दिलाया, तू बोलता है तू वचन के भूखे है, और तेरे कलाम, तू एक बात याद हमेशा बोलता है, तेरी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, तो कहाँ रही तेरी विश्वास और कहाँ रही तेरी प्रार्थना? चलना, मैं लेके चलूंगा तुझे, कितनी बारिश होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी पत्नी से भी बोला, क्या बोला, पत्नियों, हालेलुया। मैंने अपनी पत्नी से बोला आज कैंसिल कर दे क्या? पत्नी बोलती है तेरे बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, तब तू जाके परमेश्वर की सेवक ठहरेगा। हालेलुया। मैंने बोला हे परमेश्वर, तू फंस गया। भाई ने भी फोन किया, बोला मैं रेडी होके आ रहा हूँ, बोला और फंस गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर को बोला अब जाऊंगा, भले बीमार पड़ूं तो पड़ूं, क्योंकि मैं से थोड़ा हूँ, कुछ लोग जानते हैं मैं से थोड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों को पता है आज ना जाने कितने दिनों बाद मेरी खांसी खत्म हुई है।
हालेलुया। कितने सालों बाद तब मुझे परमेश्वर ने बोला तू भुक्कड़ बन जा, संगीतों में भुक्कड़ बन जा, संगति निभाने में भुक्कड़ बन जा। हालेलुया। क्योंकि संगति निभाने में वो ब्लेसिंग खुल जाती है। मैं याद रखना, बहुत सारे बातें, बहुत सारी बीमारियां आपकी वैसे ही नहीं जाएंगी, लेकिन जब आप लगातार संगति निभाते जाएंगे वो बीमारियां आजाद होकर चले जाएंगी। हालेलुया। कितने लोगों की ये गवाही है, मेरे पास ऐसे कितने लोगों की गवाही है जो संगति ना निभाने की वजह से अपने घरों में पड़े रहे, और आज जब वो संगति निभाने लगे तब बोले कि नहीं भाई, संगति निभाने का मजा ही कुछ और होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन थी 7 साल से अपने घर में पड़ी हुई थी, वो चर्च जाती थी, कभी मन पड़ा तो चर्च जाती थी, नहीं जाती थी। और पता है वो क्या थी, उनके पास 2 बेटियां थी, एक बेटी थी 11 साल, एक बेटी थी 7 साल की। और मन पड़े तो चर्च जाना है, मन ना पड़े तो चर्च नहीं जाना है। वैसे वो लोग कार्य किया करते थे। उनके पास क्या की कमी था, 2 बेटी तो थी, क्या चाहिए था उन्हें? चर्च में बहुत दिन से चर्च में है, लेकिन संगति नहीं निभाते थे। घर में प्रार्थना करते थे, बाइबल को पढ़ लेते थे, जैसे क्या बोलते हैं, भैंस के सामने बीन बजाए भैंस रहे, वैसे ही पढ़ लेते थे। समझ में तो कुछ आती थी नहीं, बोलते हाँ हम घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं मजे के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं मजे के साथ में। लेकिन पता चला उन लोगों को कि संगति करनी जरूरी है। एक दिन मैं उतरा उन लोगों के घर तरफ, उनको बोला बेटा अगर तू संगति नहीं करेगा बेटा नहीं मिलेगा तुझे। हालेलुया। उन्होंने संगति में आना चालू किया, और जैसे ही संगति में आना चालू किया थे हमारे ही विश्व, परमेश्वर ने जिन भेड़ों को दिया था हमारे में की भेड़े थे वो लोग। जब संगति करना चालू किया, आज उसकी गवाही है कि वो बेटा के साथ में ब्लेस हुआ है। हालेलुया। और आज के बाद हर संगति निभा रहा है वो। 7 सालों से उनके पास बेटे नहीं थे, परमेश्वर ने बेटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो आशीष है जो सालों से नहीं खुलती है, आपकी संगति के भुक्कड़ बन जाने के द्वारा वो खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सालों से जो बीमारियां नहीं जाती हैं, आपके भुक्कड़ बनने के द्वारा वो खुल जाती हैं। हालेलुया। आज खोलेंगे ना आशीष, आइए हम हालेलुया बोलेंगे ऊंचे शब्दों में 3 बार तक के। अपने हाथों को उठाकर बोले देखो किसी के सिर में से तो वो दर्द निकल के जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा देख रहा हूँ किसी के सिर में से वो दर्द छोड़ के ऐसा निकल रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखो एक तो होती है भुक्कड़ बनना, क्या की? प्रार्थना की। क्या की? हालेलुया। और प्रार्थना का भुक्कड़ कौन है पता है? कभी कभी इधर पे चर्च नहीं लगता था, बहुत पहले जब इधर पे चर्च की लगता था, नहीं लगता था। एक दिन मैं कहानी सुन रहा था इधर की, ये भविष्यवाणी नहीं है, कोई देख नहीं रहा हूँ, ऐसे दर्शनों में कहानी सुन रहा था। तो इधर के लोग कहाँ जाया करते थे? कहाँ जाया करते थे? और उससे पहले जब उधर था ही नहीं था, मवई के बाद टाटर, क्योंकि मैप में यही आता है टाटर। हालेलुया। कोई तातर का है तो नहीं है ना कोई? राजकुमार भाई लोग तो कोई नहीं है ना इधर पे? बाहर भी तो नहीं बैठे? उन्हीं के तो मायके है वहां पे। हालेलुया। अब वो दूसरे जगह की बन गई, खमरिया की बन गई, भले वो छत्तीसगढ़ में रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो टाटर पे हम लोग जब थे तो इस किस्से को हम लोग सुन रहे थे खाना खाने के टाइम पे। हालेलुया। और जो लोग भूखे थे, जो लोग प्यासे थे, वो लोग पता है जा रहे थे तातर यहाँ से। कितने किलोमीटर दूर थी? 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। रात में पता चला 18 किलोमीटर दूर है। राजकुमार भाई ने बताया और वो चाचा भी बता रहे थे यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। हालेलुया, हालेलुया। दरअसल हम घूम गए थे कल आने के टाइम पे, तो वो किस सब की थी तब बता रहे थे, आज 18 किलोमीटर दूर है, घूमते घूमते जाना पड़ेगा, जंगल अंदर होते खरका।
हालेलुया। लेकिन जब उस समय में भूख थी, मेरे प्रिय, भूख थी उस समय में, लोग यहाँ से मवई जाया किया करते थे। अब मवई कितना लंबा है हमें पता है। जब हम जाते हैं मोटरसाइकिल में 1.5 घंटे, 1 घंटे से 1.5 घंटे की रास्ते, और जब पता है उस समय में साइकिल भी होती थी रही होंगी, तो पता है कितने घंटे के रास्ते आपको तय करना पड़ता था? 2.5 से 3 घंटे। आज भी पैदल जाओ 2.5 घंटे तो जरूर लगेंगे, कितने भी तेज भागो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे वो भूख थी जो आज यहाँ पे चर्च चालू किया है। अरे वो भूख थी जो लोग वहाँ पे जा जाके सीख के कि क्या होता है ये यीशु, क्या होता है पवित्र आत्मा, चर्च चालू किए। वो प्रार्थना के भूखे थे, वो वहाँ पर गए। हालेलुया। और उसके बाद में जब बगल में आ गई तो भूख खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बगल में आई भूख खत्म हो गई। अरे पादरी तो आएगा। उस समय में मोही में से पादरी आता था, पादरी भगवान दास, है ना? वो हम लोगों की भी वो है, क्या बोलते, हमारे पिताजी लोगों के भी वो है। सौभाग्य के साथ में मैं एक बार उन लोगों के साथ में संगति किया मजगांव में। एक ही बार मेरी लास्ट शुरू बार थी वही, और लास्ट बार भी थी। जब मैं 12वीं पढ़ रहा था, तब मैं मजगांव में से वो क्षेत्र दे रहा था, तब जाके एक ही बार उन लोगों उसके साथ में मैंने संगति किया है। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे पिताजी के भी अगुआ हैं, उन लोगों के साथ मैंने एक बार संगति किया। ये मेरी सौभाग्य की बात थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के जब भूखे थे, भुक्कड़, यहाँ से कहाँ जाते थे? मवई। कितने घंटे के रास्ते तय करने के बाद में, अब आपको पता था कि वो पादरी चारों तरफ में सेवा देता है। 2.5 से 3 घंटे के रास्ते, अब बच्चे हैं तो 3 से 3.5 घंटे के रास्ते जब जाकर तय करने के बाद में जब वहाँ पर संगति निभाते थे, प्रार्थना करते थे। अरे भुक्कड़, तब याद करो पादरी वहाँ से हम बीमार पड़ेंगे और तुरंत में पादरी नहीं आएगा, ये सोच के क्या करते थे? घर में भी प्रार्थना किया करते थे कि नहीं चच्चा? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बगल में पादरी आ गया बोल के प्रार्थना की भूख ही मिटा डाले हैं। अगर ये पादरी नहीं आएगा तो दूसरे पादरी को बुला लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज भूख कहाँ जाती रही है? दूसरे पादरी के ऊपर में जाती रही है। आज भूख कहाँ गई? परमेश्वर के ऊपर में से खत्म हो गई, भूख चली गई पादरियों के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो साल में सिर्फ क्रिसमस मनाने के लिए चर्च में जाते हैं और बोलते हैं, पादरी जी 8 साल से मेरे बेटे को भूख नहीं हुई। मैं वहाँ बताया था कि नहीं तातर में। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन की फोन आई, बोली पादरी जी मुझे पथरी है। मैंने बोला अच्छा, प्रार्थना करेंगे चला जाएगा। बोले पादरी जी सुनो ना, मेरे बेटी को भी पथरी है। बोले कोई बात नहीं। बोले पादरी जी सुनो ना, उसकी छोटी बहन को भी पथरी है। मैंने बोला तेरे घर में पथरी नहीं, पथरा है, पथरा। हालेलुया। और जब पता किया चर्च जाते हो कि नहीं, बोले क्रिसमस में जाते हैं ना। मैंने बोला परमेश्वर तेरा भला करे। हालेलुया, हालेलुया। उनकी भूख कहाँ थी? क्रिसमस में। कुछ लोग बोलते हैं मुझे मटकू द्वीप की मेला चलना है, फरवरी में लगेगा। फरवरी क्या बोलते हैं? फरवरी। अच्छा, हालेलुया। ये अंग्रेजी मुंह में बस गई है, ये अंग्रेजी बाहर निकल। हालेलुया। फरवरी में मटकू द्वीप की मेले में लगेगी। बोले कब लगेगी? बोले इतने में। भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं सारे पैसे बांटता फिरता हूँ, जिनके पास नहीं होता उनको देता फिरता हूँ। बोलते कोई बात नहीं, हम खर्चे करेंगे चलने आपको। बोले इतने ले जाने के लिए उतावली क्यों? वहां जाते हैं और जाने के बाद में हम जो भी वर मांगते हैं हमें मिलता है। बोलते अच्छा तेरी भूख कहाँ पर है? मेले के अंदर में। अरे बेटा तू अच्छे आत्मा के साथ में भुक्कड़ बन के प्रार्थना में अपने कोठरी के अंदर में तो अकेले मांगना, वहां पर भी तुझे मिलने लगेगा। हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने भूख कहाँ बना कर रखी है? मटकू द्वीप में भूख बना कर रखी है। भाई साहब अपन भी चलेंगे इस साल में, बाइक लेके चलेंगे। कहाँ पे मटकू द्वीप है देख के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं आपकी श्रद्धाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी भूख प्रार्थना में और वचन में बढ़ाइए। आप अपनी भूख प्रार्थना में बढ़ा डालिए। अरे मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी प्यास है जो आपकी नहीं मिटेगी? ऐसा कौन सा प्यास है जो आपका नहीं बुझेगा? आज आत्मा कह रहा है वो भूख के द्वारा जब आप भूख बढ़ाओगे, आप आत्मा कहता है आपकी प्यास भी बुझ जाएगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोल रहा हूँ मैं कि आप भूखे बन जाओ। अपने आप को फिर से बोलो, बुखार, 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 हालेलुया, हालेलुया। रात में हम एक भाई के बारे में सुन रहे थे, उनको कुछ की भूख है। हालेलुया, कुछ की भूख है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि वो कुछ लेता है और उसकी भूख खत्म होती है उसके द्वारा। दरअसल वो भूख नहीं, दरअसल वो श्राप है। दरअसल शैतान जानता है कि आपको नरक में कैसे लेके जाना है। हालेलुया, शैतान जानता है आपको नरक में कैसे लेके जाना है। आपको भूख है, वो आपकी भूख मिटा दे। अब जब आपकी भूख में खत्म हो जाएगी ना, आपको संगति खत्म हो जाएगी, बाइबल पढ़ना खत्म हो जाएगा, आपकी प्रार्थना की जीवन खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे कितने पादरियां हैं जो बैकस्लाइड हो चुके हैं हमारे नजरों के सामने। बैकस्लाइड को क्या बोलते हैं? पीछे जा चुके हैं, है ना? ओके, हालेलुया। आज ऐसे कितने पादरी हैं जो पीछे जा चुके हैं। सेवा यहाँ स्टार्ट करते हैं, 2-4 दिन अच्छी चलती है, उसके बाद में खत्म हो जाती है। सेवा वहां अच्छी चलती है, जगह जगह पे जाके अपोस्टल सेवा नहीं करते हैं। एक होते हैं जो अपोस्टल सेवा करते हैं, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक वो होते हैं जो अपोस्टल सेवा करते हैं, प्रेरिताई सेवा करते हैं कि यहाँ पर आए, यहाँ पर एक संगति शुरू चालू की 1-2 घर लोगों के साथ में, और एक बड़ी भीड़ किए, और वहाँ पर किसी एक को सौंपे, और फिर से दूसरे जगह में, नया जगह में चले गए। वहाँ पर भी वही करे, वहाँ पर भी वही करे, ऐसे ऐसे जाते हैं। ये कुछ लोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अपोस्टल मिनिस्ट्री होती है जो सबसे बड़ी सेवकाई होती है। हालेलुया, ये सबसे बड़ी सेवकाई होती है। हालेलुया। सो आज कितने पादरी आप वैसे ही कर रहे बोल के बैकस्लाइड होते गए, आज अपने अपने घरों में बैठे पड़े हैं। क्यों? उन्होंने अपनी भूख मिटा डाली। क्योंकि शैतान जानता था अगर मुझे इसे नरक में लेके जाना है ना, तो इसके भूख को ही खत्म कर दो। क्या कर दो? खत्म। इसके भूख को मिटा डालो। हालेलुया। और जिनकी भूख मिट गई ना, उनके सामने पता है वो खीर के साथ में क्या बोलते हैं? खीर सिंहारी का बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? सोहारी। ये सोहारी का होता है, खीर तो मुझे पता है। अच्छा, पूड़ी होता है। अच्छा, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। खीर सोहारी को मिलाकर रख दो एक खाए पियो इंसान के सामने, वो कितना भी दूध खाने वाला हो, कितना भी खीर खाने वाला हो, 2 बूंद ऐसे लेगा, उसके बाद बोलेगा भाई साहब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कहता हूँ, शैतान जानता है कि इनकी भूख खत्म कर दो। एक बार की बात है जब परमेश्वर ने शैतान के पास शैतान की वाटिका छीन लिया। हालेलुया। अच्छा, एक बात भुक्खड़ के बारे में जा रहे तो एक बात बता, शैतान कहाँ पर था? कहाँ पर था? कहाँ पर था? हालेलुया। शैतान कहाँ था? अदन नामक वाटिका में था। हालेलुया। शैतान कहाँ पर था? अब मुझे एक बार हम आज एक टेस्ट ट्यूब चल रही है। शैतान अदन नामक बारी में था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कब बनाया था? बहुत सारे लोग, हम लोग बोलते हैं जब क्रिसमस आती है, या तो जब सृष्टि के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बात आती है, बहुत सारे हम लोग ये बोलते हैं, और वो चीज़ बोलते ये हैं कि जब आदम और हवा आदम को बनाया तो उसके बाद में परमेश्वर ने उसके लिए अदन नामक बारी, जो कि गलत है, जो कि क्या है? क्या है? गलत है। हालेलुया। उससे पहले जब स्वर्गदूतों को बना रहा था परमेश्वर ने, तो जो इब्लिस कौन है, जिसे आज हम शैतान कहते हैं, वो परमेश्वर में एक स्वर्गदूत था। उसकी जगह थी, और वो जगह था अदन नामक बारी, जहाँ पर वो रहा करता था। हालेलुया, हालेलुया। उसे बनाकर उससे ले लिया, उसे बनाया, और जब वो घमंड में गिरा तो उससे ले लिया। और उसके बाद में एक दिन आदम को बनाया, उसके बाद में बनाकर उसी अदन नामक बारी में रखा, और हवा को बनाकर वही उसी अदन नामक बारी में रखा। हालेलुया, हालेलुया।
जब अदन नामक बारी में रखा तो शैतान जानता था कि ये पवित्र जगह है और इस जगह में से मुझे इन दोनों को कैसे निकालनी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति उन लोगों का जो भय था, उस भय को उसने, जो आज्ञाकारिता थी, वो आज्ञाकारिता को उन्होंने हटा दिया। हालेलुया। देखो, शैतान को जब आदम और हवा को बहकानी थी, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का भय उन लोगों के अंदर में से खत्म कर दिया। क्या किया? नहीं। हालेलुया। क्या किया? अच्छा, हालेलुया किया। और क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर के प्रति। अरे भुक्खड़ बोलो, परमेश्वर के प्रति। आदम और हवा का भय मिटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जब मिटाया तब उन्होंने वो फल को, जो हवा थी, वो खाई। आज भी परमेश्वर, शैतान को पता है, अगर मुझे इन लोगों को नरक में लेके जाना है, इन लोगों को आशीष को रोक देना है, इन लोगों की आशीष, सालों से बच्चे ना मिलना, सालों से बीमारियों से आजादी ना मिलना, सालों से इन बातों को रोकना है, तो एक काम करता हूँ, इन लोगों की भूख, जो नए विश्वासी प्रार्थना, वचन और संगति निभाने में जो नए विश्वासी होते हैं, कुछ दिन आने दे, इनके बाद इनको भूख को मैं मिटा देता हूँ। ऑटोमेटिकली ये नरक में थमा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान कुछ नहीं करता, बस आपकी भूख मिटा देता है। हालेलुया। आपकी भूख मिटा देता है। और जब भूख मिट जाती है, जब कुछ समय चंगाई मिल जाती है, छुटकारे मिल जाते हैं, उसके बाद में जब फिर से बीमार पड़ जाते हैं, बोलते हैं, हे परमेश्वर, तू दरिद्रों को घूरे परमेश्वर, अर्थात कंगालों को मिट्टी पर से, मतलब कुछ समय जब हम मसीह में होते हैं, उस समय मैं दुआ करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, वचन को सुनते हैं, मानते हैं, तब जाके तो हे प्रभु जी, तूने तो मुझे अच्छा बनाया था, लेकिन हे पिता, तूने मुझे अच्छा कर दिया था। लेकिन याद रखना, दरिद्रों को घूरे परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। दरिद्रों को घूरे परमेश्वर उठाता है। और याद रखो, जब उठाता है, घूरे क्या होता है? घूरे क्या होता है पता है आप लोगों को? कंकड़ में की दलदल। दलदल आप लोगों ने सुनी है? जहाँ पर एक बार आप कूद जाओ, आपको बचाने के लिए कोई ना हो, और वो दलदल मेरे पुरुष भर से ज्यादा हो, तो मेरे मृत्यु के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिल सकती। हालेलुया। दलदल माने एक गड्ढा। दलदल माने एक गड्ढा जहाँ पर पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो, मतलब रेती। कभी कभी बोलते हैं कोदो। हालेलुया। कोदो कुटकी पता है आप लोगों को? कोदो कुटकी पता है? जब आप उसे खरी में रखते हैं, सॉरी, जब आप उसे कोठी अंदर रखते हैं, हालेलुया, तो कोदो ले लो, कुटकी ले लो, और क्या ले लो? सरसों। आप जब उसे कोठी अंदर रखते हैं और आपकी वो कोठी ये घर के बराबर हो, घर की दीवार के बराबर हो, और नीचे में कुछ भी सहारा ना हो, हालेलुया, तो उस कोठी में आप बिना सहारा के ऐसे कूद जाते हैं? क्यों नहीं कूदते? क्यों नहीं उतरते भाई? क्योंकि वो नीचे ही लेके जाता है। कोई भी इंसान उसके ऊपर ऐसे खड़े नहीं हो सकता। यही है ना? अरे हम सारे लोग तो किसान हैं, जाति के गोड़ थोड़े ना, लेकिन है किसान, खेती करने वाले। कौन से वाले किसान है बताओ? वो टारच वाला किसान। कौन कौन धोबा है? हालेलुया। अरे वो वाली धोबा नहीं, हम टारच वाले किसान है। हालेलुया। जिसे अपने मत्थे पे लगाते हैं और बोलते हैं किसान टारच है, 1 किलोमीटर दूर तक की इसकी रोशनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। वो घूरे, वो क्या बोलते हैं, वो दलदल के समान होती है, उसमें कोई भी नहीं उतरता है बिना सहारे का। क्योंकि अगर वो उतर गई ना, तो वो इंसान ही जाने कि वो कैसे बच के बाहर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारी भूख शैतान मिटा देता है, पता है, तो वैसे ही हम दलदल में पड़ जाते हैं, वैसे ही दलदल में। और फिर ये घूरे उसको दिया है, कंकड़ होती है, कंकड़ होती है, कंकड़। कंकड़ कितने लोगों को पता है? ये कंकड़ इतने बड़े बड़े पत्थर, पता है? हालेलुया। 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 उस पत्थर में की बनी हुई दलदल जो सीधे नीचे ही लेके जाए, उठने का कोई भी चांस नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को पता है
कि अगर आपको नर्क में लेके जाना है, आपको बीमार में डालना है, तो आपकी संगति को, आपकी प्रार्थना को, आपकी वचन को, एक शब्द में कहना चाहूँ तो आपके भूख को मिटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। नए विश्वासी होते वो क्या करते हैं पता है आप लोगों को? भाई साहब, सज्जनपुर का बोलते हैं, सज्जन खार का, सज्जन खार, सज्जन खार, अच्छा चल जो भी खार है, उस खार में आज मीटिंग है भाई साहब, वहां पे जाना है। खेत वाली खार में नहीं, वो सज्जन खार में मीटिंग है, वहां पे जाने। मैंने फोन किया, दातर पे अच्छी पहचान हुई सुखनंदन भाई के साथ में, वरना मैं वहां पे पूछ रहा था ये कौन है। हालेलुया। मैंने फोन किया सुखनंदन भाई को, जब वो नया विश्वासी था, वो समझदार है इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ। अब पता नहीं रिश्ते में भाई भाई लगेंगे क्या होंगे, मामा भाचा या तो भाई भाई होंगे, क्योंकि वो छाटा है, दो चीज होंगे। हालेलुया। जब उनको मैंने फोन किया, भाई आज सज्जन खार में मीटिंग है, वो नया था, क्या किया, और पादरी जी चलते हैं ना, ये उसकी भूख थी जो उसके प्यास को बुझाती है। हालेलुया। ये इसको भूख थी जो उसके प्यास को बुझाए। ठीक है ना पादरी जी, आप कैसे चल रहे? बाइक से? नहीं यार मेरे पास बाइक नहीं है, घर का, मैं तेरे घर पे आता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पे आता हूँ पादरी जी, मैं तुझे वहीं से उठा के लेके चलता हूँ। चलना है आज संगति में, चल रहा है वो। हालेलुया। जैसे ही 4 साल का हुआ, हॉस्टल में कितने लोग गए हो? मैं तो गया हूँ। हालेलुया। जैसे ही वो 4 साल का विश्वासी हुआ, उससे पहले उसने 10 साल के विश्वासी को देखता आ रहा है 4 साल में। मेरे से पहले का विश्वासी ये तो नहीं जाता भाई, मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई सुखनंदन बोले जी पादरी। बोलो। अच्छा, ट्यून भी बदल गया बोलने का। क्या हुआ? ट्यून भी, आवाज भी बदल गई। बना हाँ पादरी जी बोलो। पहले जी पादरी जी बताइए ना, अब हाँ पादरी जी बोलो। आपकी भूख को शैतान ने खत्म कर दिया। भाई आज सज्जन खार में नहीं, सज्जन खार के इधर क्या, अमेरा पास में है ना मेरा, तो भाई आज अमेरा में मीटिंग है। अरे नहीं पादरी जी, आज पता है ना मैंने शादी किया है। अरे नहीं, उसकी शादी तो पहले हो चुकी है। नहीं पादरी जी, मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदा है, आज उनको सिखाना है, आज मैं नहीं जा सकता हूँ। हालेलुया। शैतान उधर ने बोला, एक साथ मिलकर सारे शैतानों ने बोला क्या? आमीन। उसके मन और भी कठोर हो गई। शैतान ने और भी बोला आमीन, उसके मन और भी कठोर हो गई। तीसरी बार फिर से बोला, अब तो तू सुखनंदन कभी नहीं जाएगा, फाइनल बार बोलता हूँ आमीन। अब पादरी ने बोला, अरे कल सिखा लेना ना। बोलता अरे नहीं पादरी, आज सिखाना है मुझे। बोलते ओके कोई बात नहीं, अकेले चलता हूँ आज। हालेलुया। शैतान को पता था वहां पे आपको अमेरा में जाने से जितनी, वहां की मीटिंग अटेंड करने से जितनी ब्लेसिंग थी, बेटा मैं तुझे लेने नहीं दूंगा। हो सकता है तू वहां जाता और तेरी बड़ी बड़ी आशीषें खुल जाते। वहां जो पादरी आने वाला था वो तेरे सिर पर हाथ डालते और हो सकता है तेरी बड़ी आशीषें खुल जाती। सुन, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और शैतान ने उसकी भूख को मिटा दी और उसकी आशीष भी खत्म हो गई। आज भी शैतान जानता है, अगर मैं अपने बेटों की भूख मिटा देता हूँ, अगर मैं अपने लोगों की भूख मिटा देता हूँ, आज भी शैतान जानता है कि नहीं, आज इनकी भूखड़ बनना अगर मैं बंद कर देता हूँ, इनकी हर एक आशीष मैं खत्म कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोगों को आशीष आज चाहिए? हाँ, हाथ उठाएं। आशीष चाहिए तो अपने नाम लेकर बोलो, संतोष भुक्खड़ बन जा। धर्म सिंह भुक्खड़। हालेलुया। कोई तो दिल खुश करने वाली बात बोली, धर्म सिंह भुक्खड़। हालेलुया। फिर से बोलो, संतोष भुक्खड़ बन जा। संतोष भुक्खड़ बन जा। मैं तो भूखे ही हूँ सुबह से, चाय मिली थी ना। हालेलुया, हालेलुया। तब भी आवाज तेज निकल रही है। बोलो, संतोष भुक्खड़ बन जा। बेटा तेरा नाम क्या है? नहीं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द्रप्ति भुक्खड़ बन जा। नाम चेंज करके लिया।
बोल द्रौपदी भुक्खड़ बन जा। घर में बिल्कुल भी इसकी नहीं चलती है, याद रखना। इसके मम्मी पापा उंगली करते और ये नाचते रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आज परमेश्वर की आत्मा भी ये कह रही है, आज अगर आशीष चाहिए तो कोई चीज है, वो है भुक्खड़ बनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भुक्खड़ बननी है कि नहीं? बननी है ना? आशीष पानी है कि नहीं? तो भुक्खड़ बननी है। क्या बननी है? बननी है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन भुक्खड़ बनना चाहेगा जिनके सीने में दर्द होता है? अच्छा, बाकी सारे लोगों के सीने में दर्द होता है और वही लोग भुक्खड़ बन रहे हैं। कौन कौन भुक्खड़ बनना चाहेगा? ध्यान से सुनो बेटा, जिनके सीने में दर्द होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आत्मा कह रहे हैं तुम्हारी सीने की दर्द खत्म होने वाली है। किसी ने भी रिसीव नहीं किया। हालेलुया। जब हालेलुया, हालेलुया कि आत्मा कह रहा है आज जिनके सीने में दर्द होती है, आज वो आजादी मिलने वाली है। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात दोहरा रहा हूँ, आपको भुक्खड़ बननी है। किस चीज की? प्रार्थना करने की, वचन सुनने की, पढ़ने की और संगति निभाने की। अगर आज आप भुक्खड़ बन रहे हैं, आत्मा भी कह रहा है आज आपकी जो प्यास है, सीने की दर्द खत्म हो, वो मैं बुझा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, जिनके सीने में दर्द होती है वो खड़े हो जाओ और बोलो मेरी प्यास बुझ जाए। अच्छा, इतने लोगों की सीने में दर्द होती है। अच्छा, सारे लोगों की सीने में दर्द होती है। हे प्रभु, इसीलिए तूने बोला। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मेरे बगल में कोई किसी को नहीं आना है, अभी प्रचार खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। अपने दोनों हाथ को ऊंचा उठाओ और बोलो, हाँ, आंखें को बंद करो और बोलो बोलो बोलो, मेरी भूख बढ़े, 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 मेरी भूख बढ़े। मैं भुक्खड़ हूँ, आज के बाद मैं भुक्खड़ हूँ, आज के बाद मैं भुक्खड़ बन जाऊंगी, आज के बाद मैं भुक्खड़ बन जाऊंगा। वचन सुनने का, प्रार्थना करने का, संगति निभाने का। और जो सचमुच में अपने अंदर में से भुक्खड़ बन रहे हैं, आत्मा कह रही है वो लोग आज छुड़ाए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अपने आंखों को बंद ही रखें और देखो कैसे छूट रहे हो। हालेलुया। देखो देखो कैसे छूट रहे हो। देखो, एक लोग को मैं छूटते हुए देख रहा हूँ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। वाह प्रभु, वाह। हाँ, सच में, सच में प्रभु कह रहे हैं सारे के सारे छूट रहे हैं। अबलबा शबलबलबा 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 शबलबलबा। सीने के दर्द निकल जाए, सीने के दर्द निकल आए। उच्च आवाज से रिसीव करना है, आमीन बोल के। सीने के दर्द निकल आए। आमीन। जो लोग खड़े हैं सिर्फ वो लोग रिसीव करें। सीने के दर्द निकल आए। आमीन। बाकी दर्दों का मुझे नहीं पता, लेकिन सीने का दर्द निकल आ रहा है। सीने का दर्द निकल आ रहा है, देखो। अच्छा, क्या लेहन डालना है? नहीं। अच्छा, हाँ, डालना है। अबलबा शबलबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, देखो कैसे सीने के दर्द निकल कर जा रही है। अच्छा, जो बैठे हुए हैं इनको अलग करो जल्दी से और उन लोगों को लेकर आओ। वो लोग, बाकी लोग, सारे लोग आगे आ जाए, बैठे हुए लोग अलग हो जाओ। साइड, बैठे वाले साइड। अबलबा शबलबलबा शबलबलबा शबलबा शबलबलबा शबलबा। जल्दी सामने आ, खड़े हो, जल्दी सामने आ जाओ और अपने हाथों को ऊंचा करो। ये टेबल पीछे करो भाई साहब। अबलबा शबलबलबा 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 शबलबलबा। देखो 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 देखो, आत्मा की किताब में बने रहो।
और एक गीत गाओ। रबा ने शिखले रे बेरे 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 शिखला रबा ला बाशा बला बला बा अबला बाशा बला बा ओ रबा ने शिखले रे बे। अपनी समझ से बताइए। अबला बाशा बला 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 बा तेरी समझ से। अबला बाशा बला बा। देखो 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 कैसे भी के भूख बढ़ाने वालों की उठ रही है। देखो 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 कैसे भूखे आ रही हैं। जो खड़े हैं वो अपनी भूख बढ़ाएं। देखो देखो निकल रही है। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सीने के दर्द है। पवित्र वो बोलो यीशु, बोलो यीशु। एक दो तीन बोलूंगा आपको यीशु 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 बोलना। तू छोड़े मेरा यीशु, 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 मेरा यीशु, मेरा यीशु। देखो सीने में किधर से कैसे आजाद हो रही है। मेरा यीशु। देखो कैसे आजाद होते जा रही है। चिल्लाते जाओ यीशु यीशु। कैसे आउट होते जा रही है। देखो देखो कैसे आउट होते जा रही है। अभिषेक भी होते रही समझ से भरे जाऊं। हाँ जो खड़े थे अपने सीने में हाथ डाले। डालो डालो देखो। बला बादशाह बला बला बादशाह बला बास बोला बना शिखले रे बेले 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 यीशु तेरे नाम से खुदा बाप विश्व वाले ले डालो डालो देखो डालो। जो बैठे खड़े हो जाओ। जो बैठे हो खड़े हो जाओ। जल्दी करो बेटा। बला बादशाह बला बला बादशाह बला बला बा डालो 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 सीने में डालो। बला बादशाह बला बला बादशाह बला 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 बा और मेरे पीछे तो रहा। मेरी दर्द खत्म है। मेरी दर्द खत्म है। खत्म है। जादू यीशु नासरी के नाम से जादू। रबाना शक्ल में बोले यीशु यीशु यीशु
मैं छुआ है, ब्लेसिंग किया, मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके सीने में दर्द थे और अब आजाद है। हालेलुया। गवाही की टाइम नहीं होंगी। जिन जिन लोगों की सीने में दर्द थी, सिर्फ सीने दर्द वाले हाथ उठाना, बाकी लोग वाले एक चंगाई मिली है तब भी। जिनकी सीने में दर्द थी और वो आजाद है। कितने लोगों की सीने में दर्द थी? 7 के बाद 13 साल भी आएगी। नहीं, अभी सीने दर्द वाले से बताएंगे। अच्छा, जिन जिन लोगों की सीने में दर्द होती थी वो हाथ अपनी हाथ ऊंचा करे। नहीं, जो पिरा रहे वो जी पिरा भी रहा था सीने में, सिर्फ छाती में, ठीक है ना? ऐसा करो, हाँ हाथ हाथ ऊंचा करो। अब जिन जिन लोगों की सीने की दर्द खत्म हो गई है वो लोग अपनी हाथों को नीचे करो, और जिन जिन लोगों की खत्म नहीं हुई है वो लोग ऊंचा रखें। अभी भी दर्द हो रहा है वो हाथ ऊंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 1 2 3 3 लोग ऐसे हैं जिनके सीने में से दर्द नहीं गई है, बाकी लोगों की सीने में से दर्द चला गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, फिर से बैठे एक बार हम सारे लोग फिर से बैठे और एक बात हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग अंतिम पड़ाव पे आने वाले हैं, अंतिम घड़ी पे आने वाले हैं। हालेलुया। हाँ, जो जहाँ पर है वहीं पे बैठ जाए, जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए, बाइबल की जरूरत नहीं है, जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। आज परमेश्वर कहती है, वैसे जैसे आज आप लोगों ने भूख बढ़ाई है, अपनी भूखों को बढ़ाकर अभी तक के बैठे हैं, आज पवित्र आत्मा कहता है आज के बाद में हमेशा अपनी भूख को बढ़ाकर रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? अपनी भूख को बढ़ाओ। क्या के लिए? चंगाई पाने के लिए। क्या के लिए? वचन सुनने के लिए। आइए हम 3 बार तक के अपने हाथों को ऊंचे करें, हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। और मेरे पीछे में से आत्मा ऐसे चिल्ला रहे कि जिन जिन लोगों ने अपनी भूखें बढ़ाई हैं उन लोगों की आज ब्लेसिंग खुलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चीज है, पहली चीज है भूख बढ़ाना, दूसरी चीज है कीमत चुकाना। पहली चीज भूख, दूसरी चीज जो अच्छी कीमत चुकाता है उसका अच्छा फल आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी भाई बता रहे थे, आप एक खेत में आपने क्या किया है? एक खेत में आपने क्या किया है? धान की फसल बोई है, कुटकी की नहीं। धान की फसल आपने पड़ती भूमि में धान की फसल बोया है कि नहीं? कितने लोगों ने बोया है आज तक के? अपने खेतों में कितने लोगों ने धान बोए हैं? हालेलुया। अच्छा, बोए हैं, माताएं तो बोए नहीं है, इसलिए उठाए नहीं है, पति उठाए। हालेलुया। धान जब बो दिए, जब धान ने अपने बोने आपने अपनी भूख दिखाई कि नहीं, मैंने इस खेत के ऊपर अपनी भूख जताई कि मैं बोऊंगा और उसके बदले मुझे 100 गुना आशीष करेगा। हालेलुया। कैसे आशीष करेगा? धान के साथ में वो ब्लेस होगा। हालेलुया। आपने अपनी भूख उसमें जताई, लेकिन पत्नी आपने जाकर क्या किया? उसमें कि हर एक जो चारा होते थे, जो नींदा है और इधर क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, उन सारे को उखाने की नहीं, आपने उखाना, कीमत चुकाना है। हालेलुया। उसको जो उखान कर फेंक रहे हैं, उसमें भी खेत के अंदर में नहीं, परंतु बंदिया में फेंक कर आपने क्या की पता है? उस जगह को साफ करना आपका कीमत चुकाना था। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुनना, आपको प्रार्थना, आपकी भूख को दिखाना है, परंतु वचन के अनुसार चलकर लगातार प्रार्थना करना आपका कीमत चुकाना है। हालेलुया। और जब वो आप कीमत चुकाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा भी कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों ने अच्छी कीमत चुकाई है। फिर परमेश्वर कहता है, बेटा तूने भूख बढ़ाई है, कीमत चुकाई है, अब देख तेरी भूख और तेरी कीमत चुकाने का फल मैं आशीष को साथ में बटोरने के लिए देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आशीष पानी है, आशीष पानी है, तो आपको आज के बाद में अपनी भूख और अपनी कीमत चुकानी है। और आत्मा कहता है, जो लोग अपनी भूख और अपनी कीमत चुकाते हैं उन लोगों के ऊपर में परमेश्वर अपनी आशीष को दे देता है।
हालेलुया। किन लोगों पर आज आशीष उतरेगी पता है? जो लोग अपनी भूख और अपनी कीमत परमेश्वर के सम्मुख चुकाते हैं। हालेलुया। कीमत चुकाना क्या है? हमें 24 घंटे मिले होते हैं। 24 घंटे में से परमेश्वर को कितने घंटे कम से कम दे? कितने घंटे? हालेलुया। 2 घंटे 16 मिनट मिला लो 2.5 घंटे। कम से कम 2.5 घंटे परमेश्वर को दे। कीमत चुकाना है। हालेलुया। हम राजा के सामने जाते हैं, कैसे करके उससे बातें करते हैं पता है? घुटने में आकर परमेश्वर के सामने जाते हैं, पालथी मोड़कर आते हैं। परमेश्वर के पास जब आए, घुटने टेक कर कीमत चुकाए अपने घुटनों की। यीशु जब प्रार्थना में आया, प्रार्थना में जाकर हम अपने सिरों को हमेशा नीचे डालते हैं। परमेश्वर यीशु जब प्रार्थना में गया, देखा है अपने हाथों को ऊंचा उठाया। भाई साहब उठाना नहीं है क्योंकि हाथ दर्द देंगे, नहीं, हाथों को ऊंचा उठाने के एक नमूना की जिंदगी की कीमत चुकाओ, प्रार्थना करने की कीमत चुकाओ, वचन को सुनने के लिए चाहे यहाँ से कितना भी दूर जाना पड़े, मैं आज वचन सुनूंगा यीशु नासरी के नाम से। कीमत चुकाओ। हालेलुया। रात में से किसी न्यूयॉर्क में से किसी का फोन आया था मुझे। अब यहाँ पे हो तब भी मत बताना क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। फोन आया, बोले तबीयत खराब है। मैंने बोला आ जाओ आज यहाँ पर मीटिंग। बोले नहीं बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने बोला जब वो बेहोश हो जाए तो क्या दूसरे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएगा? मैं अपने मन में बोला, उसको नहीं बोला। मैंने बोला जब तू बेहोश हो जाए, तेरी बच्चा, तेरी बेटी, तेरी बहन, जो कुछ भी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तू बेहोश हो जाए तो क्या तू डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में उसे लेके नहीं जाएगा? जाएगा ना। हालेलुया। सीधे बोलना, संगति करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वैद्य की जरूरत किसको होती है? मैं ना जितने प्यार के साथ पेश आता हूँ उतनी ज्यादा ही मैं अपनी खराइताई के साथ पेश आता हूँ। पूछ ले उससे, अगर मुझे एक भी चीज गलत होती हुई दिखा, मैं उतनी बड़ी ही खराइताई के साथ पेश आता हूँ। अभी मैं जितने नॉर्मल प्यार के साथ पेश आता हूँ, लोग बोलते कि नहीं भाई अच्छा है, उतने ज्यादा ही मैं खराइताई के साथ पेश आता हूँ। पूछना उनसे जब समय मिले तो। ये होना चाहिए मतलब होना चाहिए, आना है मतलब आना है, करना है मतलब करना है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अब तो और भी ज्यादा चिंताई आएगी क्योंकि उन लोगों ने अभिषेक पा ली है। हालेलुया। उन्होंने अभिषेक पा ली है, उनके ऊपर में अधिकार उतर चुकी है। अब अधिकार को इस्तेमाल करने की बारी उन लोगों की। अब तो आई और भी ज्यादा खराइताई लेके आऊंगा। मुझे ये चाहिए तो, अगर नहीं दिए बेटा तो ध्यान रखना। हालेलुया। वो मेरे भाई समान है। रिश्ते में हम सारा बांटो होते हैं, फिर भी चर्च के अंदर मैं हमेशा बेटा के साथ में ही बात करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अरे सीधे बोलो ना कि बीमारों की जरूरत वैद्य को होती है। मैं बीमार तो हूँ लेकिन मैं वैद्य के पास नहीं जाऊंगा, वैद्य को अपने घर में बुला के लेके आऊंगा। अच्छी बात है, आप वैद्य को अपने घर में बुला कर लेके आए, लेकिन अपनी प्यास दिखाए, अपने प्यास दिखाए, अपनी भूखताई दिखाए, वैद्य ऑटोमेटिकली जैसे सुनेगा वैसे ही तेरे घर में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वैद्य कौन? मैं थोड़े ना हूँ, वैद्य तो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। वैद्य तो मेरा प्रभु है, जो जिसे बुलाता है वो आता है, लेकिन वो उन्हीं के पास जाता है जो भूखे होते हैं। हालेलुया। उन्हीं के पास जाता है जो भूखे होते हैं, जो भूखे नहीं होते उनके पास में प्रभु कभी नहीं जाता है। हालेलुया। और वो जो भूखे नहीं होते उनके पास में कभी नहीं जाता है, वो वही लोग हैं जो चर्च के अंदर में 2 घंटे के लिए छुटकारा पा के 30 घंटे में फिर से बीमार पड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, अपनी भूखे बढ़ानी है, अपने प्यास बढ़ानी है, और संगति स्पेशली याद रखना, संगति निभानी है। संगति जिससे हम कोसों दूर होते हैं। मैंने पिछली बार टीम बना के गया था, आज मुझे टीम नजर आई ही नहीं सुबह टाइम यहाँ पे। भले मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन कोई आया था टीम में से। टाइम में कोई टीम आया और बोलते हो बच्चे मुझे ब्लेसिंग चाहिए, पढ़ाई में मेरा मन लगे। कहां से तुम्हारा मन लगेगा? नहीं लगेगी। खुली बात है, नहीं लगेगी मन। दुनिया के रंग बिरंगे चीजों में जाते रहोगे। सुन लो इनके माँ बाप, अगर परमेश्वर के भवन में किसी चीज का अंगीकार किए हो तो उस मन्नत को पूरा करो। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, मन्नतें पूरी नहीं करोगे, लगातार जो मन लगती थी वो भी कैंसिल होती जाएगी। एक प्रोफेसी के रूप में अपने अंदर में लो इसे, एक भविष्यवाणी के रूप में अपने अंदर में लो। हालेलुया। 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 और एक दिन फिर फोन आएगी
पादी साहब मेरे बेटे मेरे बेटियों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, संगति करने में भी उनका मन नहीं लग रहा है। हालेलुया। कहाँ नजर आई वो वाली टीम? कहाँ से कहते हैं कि हम में एकजुटता है? कहाँ से नजर आती है कि आप भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर की? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। वो ब्लेसिंग आपके ऊपर में से खत्म हो जाएगी। जो अभिषेक भी आप लोगों को टच किए हैं आई है, वो अभिषेक भी आप लोगों के ऊपर में से चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, आपको भूखे और प्यासे होना जरूरी है। एक पल था जब हम नए विश्वासी तो चर्च आने के लिए पादरी ने बोला 10 बजे आने हैं, 10 बजे कुछ भी हो जाए 10 बजे करेक्ट 5 मिनट पहले चर्च आ जाया करते थे। आज जब पादरी बोलता है 10 बजे आना है, 10 घंटे लेट आते हैं। कहाँ से खुलेगी आप लोगों की ब्लेसिंग? कहाँ से आएगी स्वर्ग में की वो आशीष है? कदापि नहीं आएगी, क्योंकि हमने अपनी भूख खत्म कर दी है। और बोलते हैं परमेश्वर के दास, जब हम परमेश्वर तब पहले आते थे बहुत अच्छा लगता था, जब हम प्रार्थना करते थे बहुत आत्मिक तब आगे बढ़ गए थे। आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तुमने अपनी भूख मिटा दिया। हालेलुया। सीधा उत्तर है, आप जिस यीशु के पीछे चलते थे आपने उस यीशु को भूल गए और अपनी आप भूख मिटा डाला। और बोलते हैं ब्लेसिंग नहीं आएगी। कहाँ से खुलेगी घर की ब्लेसिंग? कहाँ से आएगी? परिवार के गाली देना बंद होगा। कहाँ के वो लोग गुटखे खाने बंद करेंगे? कहाँ वो शराब पीना कहाँ बंद करेंगे? कहाँ परमेश्वर के मार्गों में फिर कर आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपनी भूख मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, अगर अपनी ब्लेसिंग खोलनी है तो आज एक निर्णय लेके जाना है। आज मैं भूख अपनी बढ़ा दूंगा यीशु के नाम में। आज एक निर्णय लेके जाना है कि मेरे घर में मेरे बच्चे अव्वल नंबर आएंगे, मेरे सिटी में मेरे बच्चे अव्वल नंबर आएंगे, मेरे बच्चे खड़े होकर गाना गाएंगे। खड़े होकर चर्च के सामने गाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब आप गाना गाते हो, गाने में कितने अभिषेक के साथ में आप गाते हो, ये बड़ी बात है। हालेलुया। मैं हमेशा मेरे पास जो वॉलंटियर है मैं उनको बोलता हूँ, तुम्हारे सामने खड़े होकर गाना एक नॉर्मल बच्चा भी गा लेता है। एक भिखारी भी जब भीख मांगने के लिए आता है, वो तंदूरा लेके बजा बजा के घर घर जाके गा लेता है। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितने अभिषेक में भर कर गा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग गा रहे थे, जब हम लोग वॉलंटियर थे, हम लोगों को भी यही बातें बोली जा रही थी। हम लोगों को सिखाया जाता है, बेटा कोई जरूरत नहीं है कि तुम खड़े होके गा रहे हो, कितने अभिषेक में गा रहे हो ये देखो, कितने गहरे पानी के अंदर में हो, कितने अभिषेक के अंदर डूब के गा रहे हो ये देखो अपने अंदर में। हालेलुया। दिल में बात छू गई। उन्हें बोला हम कितो भी गाना गा ले, स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर अभिषेक के साथ में गा रहे हैं, सामने वाले छुटकारा तो पाएंगे, लेकिन हमारा टिकट भी स्वर्ग में पक्की हो जाएगी। हालेलुया। हम लोगों ने भूख बढ़ाई। आज मैं कह रहा हूँ आपको, आज भूख बढ़ानी है, अभिषेक पाने की, छुटकारे पाने की, अपने घरों को ब्लेसिंग खोलने की। आपको आज भूख बढ़ानी है। और आत्मा कहता है जिन लोगों ने भी भूख बढ़ा कर कीमत चुका रहे हैं, आज उन लोगों की ब्लेसिंग आज खुल रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसे मैं बोला था पिछले बार भी, ये निर्णय लेने का समय है। आज फिर से ये निर्णय लेने का समय है। अपनी भूख बढ़ाए यहोवा के सामने। हालेलुया। ये निर्णय लेने का समय है। आइए हम घुटने में जाएं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और निर्णय लें। हे यहोवा, आप जिस भी एरिया में भूखे हो, आज उस एरिया को आप तंदुरुस्ती में लेकर जाओ। आप जिस एरिया में भूखे हो, आप किसी भी एरिया में, चाहे आपका वचन सुनने में हो, आपका प्रार्थना करने में हो, आपका कोई भी एरिया में अगर आपकी भूख खत्म हो गई है, आज उस एरिया में अपनी भूख बनाओ यीशु नासरी के नाम से। अगर आज ब्लेसिंग खोलनी है, चंगाई छुटकारे पाने हैं, आज अपनी भूख बढ़ा दो। अबलबा शबला बलबा शबला बलबा शबला बलबा। पवित्र आत्मा जी, आज जब तेरे बच्चे जब तुझ में भूख बढ़ाते हैं खुदा, निर्णय लेते हैं, तो उनमें काम कर।